आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे से समंदर के किनारे से कुछ दूर और समंदर के किनारे पर हवाई चक्की और दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज को हकीकत की शक्ल देने और तेजी लाने में मदद मिली है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नजरियात का इख्तिलाफ है और मीटिंग इत्तेहाद का इजहार है। पटना में आज 15 अपोजिशन पार्टियां मीटिंग कर रही हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में सरकारी इशाइये के दौरान कहा कि दोनों मुल्कों के अवाम हमारा सबसे कीमती सरमाया है। इशाइये का एहतमाम अमरीकी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडेन ने किया था। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। और बैडमिंटन में ताइपे ओपन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय, जिन्हें तीसरा दर्जा हासिल है, क्वार्टर फाइनल्स में आज हांगकांग के एंगस के.एल. नग का सामना करेंगे। अब खबरें तफसील से। खवातीन और बच्चों के फरोग की वजीर स्मृति ईरानी ने आज कहा है कि भारत अब मादनियात की यकीनी फराहमी की शिराकतदारी में ताजा तरीन शिराकतदार बन गया है। उन्होंने कहा कि इस शिराकतदारी का मकसद तवानाई वाली मादनियात की मुतनव्वे, मुस्तहकम और अहम सप्लाई चेन के फरोग में तेजी लाना है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए मोहतरमा ईरानी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमरीका के दौरे के मुख्तलिफ मैदानों में जाहिर होने वाले नताइज का खास तौर पर जिक्र किया, जिनमें दिफाई टेक्नोलॉजी में ताउन, तवानाई की तजदीद में शिराकतदारी और अहम मादनियात में मुताल्लिक ताउन शामिल है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के दौरे से भारत अमरीका के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक पेशरफ्त का एक नया और उभरता हुआ प्लेटफॉर्म तश्कील देने में मदद मिली है। उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि इस प्लेटफॉर्म से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन, समंदर के किनारे से कुछ दूर और समंदर के किनारे पर हवाई चक्की और दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदानों में ताउन में इजाफा होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मकसद को हासिल करने के लिए भारत ने दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन का ऐलान किया है। मोहतरमा ईरानी ने ये बात भी खास तौर पर कही कि नासा और इसरो इस साल के आखिर तक खला में इंसान को भेजने के शोबे में ताउन के लिए एक अहम फ्रेमवर्क तश्कील देंगे। वजीर मौसूफ ने यह भी बताया कि भारत अमरीका के दरमियान क्वांटम कोऑर्डिनेशन मुश्तरका निजाम से सनत, तालीमी सरगर्मियों और हुकूमत के दरमियान इश्तिराक में सहूलत पैदा होगी। 15 अपोजिशन पार्टियों के लीडरों की मीटिंग आज पटना में जारी है। जेडीयू के सीनियर लीडर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करके 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद करने की मुहिम पिछले साल शुरू की थी। वज़राए आला ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कल एक जलसे के लिए यहां पहुंचे थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी, उनकी पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें मौजूद हैं। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का इस मीटिंग को बुलाने में अहम रोल है, क्योंकि वो बिहार में एक बड़ी इत्तेहादी सरकार की क़यादत कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी, एनसीपी, पीडीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कांग्रेस, शिवसेना के रहनुमा भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। बाएं बाजू की तरफ से सीपीएम, सीपीआई और सीपीआईएम अपोजिशन इत्तेहाद को मुत्तहिद करेंगे। आरजेडी और जेडीयू ने भी 2015 के असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी के खिलाफ एक इत्तेहाद का तजर्बा किया था, लेकिन यह इत्तेहाद अजीम इत्तेहादी सरकार की तश्कील के 16 महीने के अंदर नाकाम हो गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने अपोजिशन पार्टियों की नुक्ताचीनी की है और कहा है कि ये एक चाल है और आइंदा इंतखाबात के लिए इस कसीर पार्टी के इत्तेहाद में कोई मुत्तफिका लीडर नहीं है। बिहार में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पटना में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर दफ्तर सदाकत आश्रम में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जड़ें बिहार में हैं। जनाब गांधी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नजरियात का टकराव है। उन्होंने कहा कि इसकी हिमायत में वो पटना में अपोजिशन पार्टियों की इत्तेहाद से मुताल्लिक एक मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं।
पार्टी के मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी कारकुनों से खिताब किया। जनाब गांधी ने कहा कि पटना का इज्तिमा आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हो रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में दफा 370 एक बड़ी रुकावट थी और इसके हटाए जाने से मरकजी हुकूमत के साथ जम्मू कश्मीर का पूरी तरह इत्तेहाद, खित्ते में बेमिसाल तरक्की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा के ख्वाबों को पूरा किया जाना यकीनी हो गया है। जम्मू में आज त्रिकुटा नगर इलाके में बीजेपी के नजरियात साज और जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्समे पर गुलदायरा नजर करने के बाद भगवती नगर में एक रैली से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि एनडीए हुकूमत के 9 साल के दौरान दहशतगर्दाना सरगर्मियों में 70% कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब न तो हड़तालें होती हैं और न ही पत्थर फेंकने के वाकयात होते हैं और अब नौजवानों अपने हाथों में लैपटॉप लेकर अपने मुस्तकबिल की तामीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 28,000 नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें मिली हैं और 70,000 से ज्यादा नौजवान हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले खुद रोजगारी से मुताल्लिक 51,000 से ज्यादा यूनिटों के जरिए रोजी रोटी कमा रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि 28,400 करोड़ रुपए का सनती पैकेज पेश किया गया था, जो सनतों और सियाहत, दस्तकारी और दीगर शोबों में नई पॉलिसियां लागू करने के लिए था। इसका नतीजा खित्ते में जबरदस्त सरमायाकारी की शक्ल में बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियाहत एक नेमत है और 1,88,00,000 से ज्यादा सयाह पिछले साल यहां आए। उन्होंने मजीद कहा कि पीएम सेहत आयुष्मान मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में 97 लाख गोल्ड कार्ड जारी किए गए। वजीर दाखिला ने सांबा में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया और सांबा में सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरीज का संग बुनियाद रखा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान बातचीत में टेक्नोलॉजी में इश्तिराक खुसूसी तौर पर शामिल रहा। जनाब मोदी के अमरीकी दौरे पर वाशिंगटन डीसी में एक खुसूसी ब्रीफिंग में खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन पात्रा ने कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल के बाद एक मुश्तरका एलामिया में भारत और अमरीका ने टेक्नोलॉजी में इश्तिराक के तकरीबन 25 शोबों की निशानदेही की है। उन्होंने मुत्तला किया कि जनाब मोदी ने कहा कि 9/11 के वाक़े को 2 दहाई और 26/11 के वाक़े को 1 दहाई के अरसे के बाद भी दहशतगर्दी आलमी बिरादरी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। खारजा सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि वजीर आजम इस बात को उजागर कर रहे थे कि आलमी बिरादरी को इस बात को तस्लीम करने की जरूरत है कि जो लोग दहशतगर्दी को शह देते हैं और उसकी हिमायत करते हैं वो मुआशरों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए लगातार एक संगीन खतरा बने हुए हैं और उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। खारजा सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि अमेरिका भारत में 2 नए कौंसिल खाने खोलने का अमल शुरू करेगा, जिनमें से एक अहमदाबाद और दूसरा बेंगलुरु में होगा, जबकि भारत अमेरिका में सियाटल और दीगर 2 मकामात पर अपने कौंसिल खाने खोलेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एजाज में एक इशाइये की मेजबानी की। इशाइये के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के अफराद की मौजूदगी ने इस शाम को खास बना दिया है, क्योंकि वो हमारा सबसे बेशकीमत असासा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि वजीर आजम मोदी के साथ उनका वक्त काफी अच्छा गुजरा। उन्होंने कहा कि आज वो भारत अमेरिका के दरमियान दोस्ती के अजीम रिश्ते का जश्न मना रहे हैं। मारूफ सनतकार मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा इशाइये में मौजूद मेहमानों में शामिल थे। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय आज ताइपे में मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मैच में हांगकांग के एंगस के.एल.एनजी का सामना करेंगे। प्रणॉय इंडोनेशिया के टॉमी सुगियार्तो को 21-9, 21-17 से हराने के बाद कल मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे से समंदर के किनारे से कुछ दूर और समंदर के किनारे पर हवाई चक्की और दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज को हकीकत की शक्ल देने और तेजी लाने में मदद मिली है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नजरियात का इख्तिलाफ है और मीटिंग इत्तेहाद का इजहार है। पटना में आज 15 अपोजिशन पार्टियां मीटिंग कर रही हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।